प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए मेंडलीव की आवर्त सारणी या कहें मोसले की आवर्त सारणी, इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो हम आपके लिए लाए हैं। आप वीडियो ध्यान से देखें और सुनें। तो चलो शुरू करते हैं। आपका यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने समूह हैं? तो आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें बच्चों 7 आवर्त हैं, 7 इसमें बच्चों आवर्त हैं, इसमें 7 आवर्त हैं और बच्चों इसमें 18 समूह हैं। तो अब बच्चों ये 7 आवर्त 18 समूह क्या होते हैं इनको हम आपको बताते हैं और ध्यान रखें। जिसने हमारी वीडियो का पहला प्रश्न समझ लिया तो पूरे वीडियो के आंसर आपको बिल्कुल आँखों के सामने नज़र आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। आपका जो पहला प्रश्न है यहाँ पर, इसको हम समझते हैं अच्छे से। तो बच्चों आपसे प्रश्न पूछा था कि जो बच्चों आवर्त सारणी है, बच्चों इस तरीके की आपकी आवर्त सारणी है, ठीक है। तो आवर्त सारणी में बच्चों बाएं तरफ, आवर्त सारणी जो है आपकी बाएं तरफ की बात करते हैं तो इसको ऐसे बनाते हैं अपन। इस तरीके से बच्चों 18 लाने होती हैं। टोटल कितनी लाने होती हैं? 18 लाने होती हैं। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से ये 18 लाने होती हैं। 18 लाने होती हैं। इनको बच्चों अपन क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। इनके कई नाम हैं, ठीक है। इनको अपन ग्रुप बोलते हैं, इनको अपन समूह भी बोलते हैं। ग्रुप बोल दिया, समूह बोल दिया और वर्ग, और इनको अपन वर्ग भी बोलते हैं। ध्यान रखें, ग्रुप समूह वर्ग बोलते हैं। तो बच्चों ऊपर से नीचे को जाने पर क्या क्या होता है, ठीक है। तो एक तो बच्चों आकार में वृद्धि होती है, ध्यान रखें। दूसरी त्रिज्या में वृद्धि होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। प्रश्न बनेंगे आपके, ध्यान रखें। आकार में वृद्धि, त्रिज्या में वृद्धि और तो जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात बच्चों, आपको क्या बताना है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जो होते हैं इनको बच्चों आवर्त बोलते हैं। आवर्तों की संख्या 7 है, जो भी अपन ने प्रश्न में देखी। इस तरीके से बच्चों 1 2 3 4 5 6, मान दो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 लाने होती हैं, ठीक है। इन्हें बच्चों अपन आवर्त बोलते हैं। अब बाएं से दाएं तरफ बच्चों आवर्त सारणी में होता क्या है? बाएं से दाएं तरफ आवर्त सारणी में क्या होता है? जब हम बाएं से दाएं तरफ बच्चों चलते हैं तो क्या होता है? एक तो बच्चों आकार में कमी होती है। जो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा था वो बाएं से दाएं तरफ घटेगा, ठीक है। तो बाएं से आकार में कमी, याद करते जाना। त्रिज्या में कमी, माने परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार में कमी। और धात्विकता में, किसमें? धात्विकता में कमी, धात्विकता में कमी। धात्विकता में कमी का मतलब है अधातु प्रवृत्ति बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। माने बाएं से दाएं तरफ चलेंगे तो धातु की प्रवृत्ति जो है वो कम हो जाती है, फिर वो धातु से फिर उपधातु फिर अधातु बन जाता है, ठीक है। तो बाएं से दाएं तरफ ये कमियां होती हैं। इसके अलावा और आपको यहाँ क्या और याद रखना है। बाएं से दाएं तरफ बच्चों, बाएं से दाएं तरफ बच्चों चलते हैं अपन तो ऋण विद्युतता, किसमें? ऋण विद्युतता, ऋण विद्युतता में बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तो ऋण विद्युतता में वृद्धि होती है, ठीक है। ऋण विद्युतता में वृद्धि होती है। जबकि अगर हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, अगर ग्रुप की बात करें तो ऋण विद्युतता में बच्चों कमी होती है। क्या सीखा आपने? समूह में, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलें तो ऋण विद्युतता में कमी होती है, लेकिन जब हम आवर्त में बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तो ऋण विद्युतता में वृद्धि होती है। इसके अलावा बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता
में भी वृद्धि होती है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जब बाएं से दाएं तरफ चलती हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में वृद्धि होती है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं तो ऋण विद्युतता में कमी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। चलो अपन अपने प्रश्न पर चलते हैं। आपसे और क्या पूछा है? तो आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, कितने समूह हैं। तो आपको अच्छे से पता चल गया कि 7 आवर्त हैं बच्चों और 18 समूह हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के परमाणु। तो बच्चों जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी, जो मेंडलीव ने बच्चों आवर्त सारणी दी थी, जो आवर्त सारणी सबसे पहले मेंडलीव ने बनाई थी, ठीक है, तो इनकी जो आवर्त सारणी बच्चों परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। परमाणु द्रव्यमान कहें तो परमाणु भार। परीक्षा में वो परमाणु द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, परमाणु भार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, या कहें मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक परमाणु भार पर आधारित थी। अब देखना, हमने जो परमाणु क्रमांक बोल दिया, तो बच्चों जो आधुनिक आवर्त सारणी है बच्चों, जो 18 समूह और 7 आवर्त वाली है, वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जो कि मोसले ने दी थी। ठीक है, तो मेंडलीव का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार लिखा आएगा, यहाँ देखो परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है किसी भी कीमत पर। आपको अपना सिलेक्शन करवाना है बस। अब बच्चों आपका प्रश्न है कि अष्टक का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो अष्टक का सिद्धांत जो बच्चों ए न्यूलैंड्स ने दिया था, और इन्होंने त्रिक नियम दिया था। इन्होंने त्रिक नियम दिया था बच्चों, और ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नहीं, त्रिक नियम तो डॉबे-रायनर ने दिया था, ध्यान रखें। त्रिक नियम डॉबे-रायनर ने दिया था, तो कोई हमसे भी गलती हो गई। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। तत्वों को व्यवस्थित करने का पहला प्रयास किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तत्वों को व्यवस्थित करने का पहला प्रयास बच्चों डॉबे-रायनर ने किया था, और डॉबे-रायनर ने ही बच्चों त्रिक नियम दिया था। बच्चों यहाँ प्रश्न क्या बनेगा? यहाँ प्रश्न बनेगा कि मोसले के बारे में बताओ। तो मोसले की आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। मेंडलीव किससे संबंधित हैं? आवर्त सारणी से संबंधित हैं। ये भी यहाँ वो आपसे प्रश्न बना करके आपसे पूछेंगे। प्रश्न है कि डॉबे-रायनर के 3 तत्वों के वर्गीकृत समूह को क्या कहते हैं? तो डॉबे-रायनर ने बच्चों त्रिक नियम दिया था, अभी हमने आपको बताया है। किसने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास नहीं किया? जैसे ही आप ऑप्शन देखते हैं, डॉबे-रायनर देखो आपने सुना है, मोसले भी सुना है, अपन जब पढ़ रहे हैं अपन मेंडलीव भी सुना है। मेंडल आपने यहाँ कहीं नहीं सुना, कि मेंडल तो बायोलॉजी से संबंधित हैं, इन्होंने आनुवंशिकता के नियम दिए थे, जबकि तत्वों के वर्गीकरण से इनका कोई संबंध नहीं है। अब हम 7वें प्रश्न पर चलते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के किस गुणधर्म पर आधारित है? तो जब उन्होंने कह दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बच्चों मोसले ने दी थी, और मोसले का से संबंधित है? परमाणु संख्या से संबंधित है, मानो परमाणु क्रमांक। अब देखो उन्होंने क्रमांक नहीं लिखा है, परमाणु संख्या लिखी है। और बच्चों पता है परमाणु संख्या जो बच्चों इंपॉर्टेंट समझना, जो परमाणु संख्या है बच्चों, इसको ही प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, ध्यान देना। इसको ही इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं। जब परमाणु उदासीन होता है तो परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या बराबर परमाणु क्रमांक की संख्या। तो ये आपसे पूछे जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान कहाँ है? आप जैसे ही आवर्त सारणी याद करते हैं, आप जैसे ही आधुनिक आवर्त सारणी याद करते हैं, हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। जो आवर्त सारणी बच्चों जो पहला समूह है बच्चों, तो पहले समूह में ही रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने आवर्त दिया है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इस तरीके से जो आवर्त हैं बच्चों, तो पहले आवर्त में ही आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रथम आवर्त में जो है हाइड्रोजन को स्थान दिया गया है।
निम्नलिखित में किस आवर्त में तत्वों की संख्या न्यूनतम है? तो जो बच्चों पहला आवर्त है बच्चों, इसमें तत्वों की संख्या न्यूनतम है, क्योंकि इसमें बच्चों हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ 2 तत्व ही यहाँ पर रखे हुए हैं पहले आवर्त में। इसलिए आपने याद भी किया होगा 2 8, याद कर लेना 2 8 8, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 8 8 ये याद कर लो, इससे एक प्रश्न परीक्षा में बनता है। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का स्थान किस वर्ग में रखा गया? तो अक्रिय गैसें जो हैं बच्चों, ये वर्ग 18 समूह 18 में रखी गई हैं। अक्रिय गैसों के बच्चों कई नाम हैं। इनको निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं, इनको शून्य समूह की गैसें भी कहते हैं। अक्रिय गैसें, शून्य समूह की गैसें और 18वें समूह की गैसें भी कहते हैं। इनके नाम आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो इनको हम बताने का आपको प्रयास करते हैं। पहली आपकी हीलियम है, दूसरी आपकी नियोन है, फिर आपकी आर्गन है। ठीक है, आर्गन का परमाणु क्रमांक बच्चों 18 होता है, नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो ये 18वें समूह तत्व हमने आपको इम्पोर्टेंट बता दिए हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन। होने को फिर क्रिप्टॉन भी है, जीनॉन भी है, रेडॉन भी है। ठीक है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो बच्चों क्या है, ये 18वें समूह में रखी गई हैं अक्रिय गैसें, जिनको हम निष्क्रिय गैसों के नाम से भी पहचानते हैं। अब प्रश्न है आपका कि किसी तत्व की संयोजकता निर्धारित होती है? संयोजकता, तो बच्चों किसी भी तत्व की जो संयोजकता है वो उस तत्व के बाहरी कोश में, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है, और वो भी बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन से। किसी भी तत्व की बच्चों संयोजकता बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन से निर्धारित होती है। अब ये बाह्यतम कक्ष कहाँ से आ गया? बच्चों अब जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी तत्व का भरते हैं, जैसे कि हमने भर दिया 2 8 2, तो ये बाहरी कक्ष कहलाएगा। तो इस तत्व की जो संयोजकता है बच्चों 2 है, और बच्चों पता है कौन है? ये आपका मैग्नीशियम है। ठीक है, इसको दोबारा से और समझते हैं वेरी गुड तरीके से। हमने 2 8 1 लिख दिया, 8 2 10 11, ये आपका सोडियम है भाई साहब। बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी है बच्चों? सोडियम की 1 संयोजकता है। ठीक है, तो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन से बच्चों संयोजकता का पता चलता है। अब बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान कहाँ है? तो बच्चों आपको पता है कि जो धातुएं हैं वो आवर्त सारणी में बाईं तरफ रखी गई हैं। आवर्त सारणी में बाईं तरफ धातुएं रखी गई हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे जी आवर्त सारणी होती है अपनी, तो बच्चों 1 से लेकर के माना जाता है 1 से लेकर के 13 तक तो धातुएं हैं। ठीक है, और जो 14वां समूह है वो कभी धातु भी बन जाता है, अधातु भी बन जाता है, लेकिन फिर 15वें समूह के बाद बच्चों 15 16 17 18 ये सब धातुएं हैं। 15वें समूह में, 16वें समूह में, 17वें समूह में, 18वें समूह में जितने भी तत्व हैं बच्चों वो सब अधातु हैं। ठीक है, तो और बच्चों तो यहाँ से यहाँ तक माने 1 से लेकर 13 तक जितने भी समूह के तत्व हैं बच्चों वो सब धातु कहलाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। ठीक है, अब जो बी ऑप्शन में क्या है, आवर्त सारणी के दाएं तरफ बच्चों अधातुएं रखी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर और ध्यान देना बच्चों, यहाँ क्या है 3 से लेकर के 12 तक, समूह 3 से लेकर के 12 तक इनमें बच्चों संक्रमण तत्व हैं, और संक्रमण तत्वों के मध्य में ही बच्चों लेंथेनाइड और एक्टिनाइड हैं। कौन है बच्चों? लेंथेनाइड एक्टिनाइड हैं। तो बच्चों जो लेंथेनाइड हैं इनके परमाणु क्रमांक बच्चों 57 से 71 तक मिलेंगे आपको, और जो बच्चों एक्टिनाइड हैं इनके परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक मिलेंगे। ये पूछा गया है। एक्टिनाइड का पहला तत्व कौन सा है वो भी पूछा गया है, तो ये आपसे पूछे गए हैं, हमने इसलिए आपको बताया।
मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सी एक कमी थी? तो बच्चों इनमें एक कमी थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में कि ये हाइड्रोजन को नहीं बता पाए हाइड्रोजन को कहाँ रखना चाहिए, और समस्थानिकों को भी ये नहीं बता पाए कि इनको कहाँ रखना चाहिए। तो माने इनमें दोनों अवगुण थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में। अब एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों 2 और 6 है, तो आवर्त सारणी में इसका कहाँ स्थान है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, 2 और 6 8 देखा जाए तो ये 8 होगी, 8 होगी। और 8 किसका परमाणु क्रमांक है बच्चों? 8 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है, और 8 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है बच्चों। जो ऑक्सीजन है बच्चों 16वें समूह में, 16वें समूह में है बच्चों ऑक्सीजन। अब यहाँ ऑप्शन में 16वें समूह ने नहीं लिखा है, ठीक है, तो उन्होंने गलत किया है यहाँ पर। तो एक प्रश्न में ऑप्शन ही नहीं है वो वाला, ठीक है। इसको ऐसा होना था दूसरा आवर्त और 16वां वर्ग, इसको इस प्रश्न को ऐसा होना था। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ, जो 18 लाइनें हैं ऊपर से नीचे की ओर, इनको किस नाम से और जानते हैं, क्या कहलाते हैं? तो बच्चों इनको वर्ग भी बोलते हैं और बच्चों इनको समूह भी बोलते हैं। इनको वर्ग भी बोलते हैं और समूह भी बोलते हैं। और बाएं से दाएं तरफ लाइनों को आवर्त बोलते हैं, ये भी आपको जानकारी में होना चाहिए। अब प्रश्न, किसी भी तत्व की आवर्त संख्या क्या कहलाती है? किसी भी तत्व की जो आवर्त संख्या होती है बच्चों, वो बैलेंस माने संयोजकता की संख्या कहलाती है। बैलेंस की संख्या कहलाती है आवर्त की संख्या। अब बच्चों जो आपका प्रश्न है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज माने परमाणु की त्रिज्या या परमाणु का साइज क्या होता है? समूह से ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो बच्चों परमाणु का आकार बढ़ता है, और बाएं से दाएं तरफ चलेंगे तो परमाणु का आकार छोटा होता है। एक याद कर लो, या तो बाएं से दाएं तरफ या ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे परमाणु का आकार बढ़ रहा है माने परमाणु का साइज बढ़ रहा है, तो बाएं से दाएं तरफ घटेगा, सिंपल सी बात है। अब बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर चलती हैं तो परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? जब ऊपर से नीचे की ओर परमाणु साइज में वृद्धि होती है, तो बाएं से दाईं तरफ परमाणु साइज में कमी होगी। साइज में कमी माने परमाणु त्रिज्या में कमी। जब साइज घट रहा है तो परमाणु त्रिज्या तो घटेगी। अब परमाणु त्रिज्या क्या होती है, ये भी कई परीक्षा में पूछा जाता है। तो परमाणु के नाभिक से परमाणु के बाह्यतम कोश तक की दूरी जो है परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ये भी कभी कभी परीक्षा में वो प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, बना देते हैं प्रश्न। अब प्रश्न है कि क्षार धातुओं का समूह है, तो बच्चों आपको पता है जो क्षार धातुएं हैं आवर्त सारणी में पहले समूह में रखेंगे। पहला समूह माने पहला समूह हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम जो है बच्चों ये आवर्त सारणी के पहले समूह में रखे गए तत्व हैं, ठीक है, पहले रखे गए तत्व हैं। और क्या है बच्चों, इन्हें क्षार धातुएं अपन बोलते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, जब समूह में बच्चों ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु की या तत्व की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। तत्व की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। जैसे कि हमने कहा कि आपसे पूछा कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो बताओ पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील है सोडियम, तो आपका आंसर होना चाहिए पोटेशियम क्रियाशील है, क्योंकि हमने आपको क्या समझाया कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, तो पोटेशियम अधिक क्रियाशील है। ये भी परीक्षा में प्रश्न बनता है, बच्चों जल्दी में सोडियम लगा करके चले जाते हैं, जो कि गलत है। अब बच्चों IUPAC का आपसे नाम पूछा है, तो IUPAC का पूरा नाम क्या है यहाँ पर अपन देख लेते हैं। तो I से बन गया आपका इंटरनेशनल, U से यूनियन, ठीक है, ऑफ हो गया, P से प्योर, A से अप्लाइड और C से केमिस्ट्री। इस तरीके से अपन देखते हैं तो आपका जो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट उत्तर है। अब बच्चों आपसे पूछा कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम आप सभी को पता है, हीलियम 18वें समूह का तत्व है। हीलियम 18वें समूह का तत्व है, जिसको अपन अक्रिय गैसें कहते हैं, निष्क्रिय गैसें कहते हैं, शून्य समूह की गैसें कहते हैं। तो हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है, सिंपल सी बात है।
अब आपसे पूछा कि लेंथेनाइट और एक्टिनाइट का स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ है। अभी हमने आपको बताया था कि 58 से 71 और 90 से 103। अभी हमने आपको बताया था 58 से 71 और 90 से 103 हमने आपको बताया था, ये हमने आपको बताया था। 57 से 71 और 90 से 103 हमने आपको भी बताया था। अब प्रश्न है, किसी वर्ग में विद्यमान सभी तत्व होते हैं। वर्ग माने समूह, ऊपर से नीचे को जो लाइनें होती हैं बच्चों, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, इन्हें वर्ग बोलते हैं, समूह बोलते हैं। तो इसमें जो तत्व रखे गए हैं, तो बच्चों हमने आपको बताया था कि एक समान गुणों वाले तत्व समूह में रखे गए हैं। जिनकी एक समान गुण है उनको ला करके एक समूह में रख दिया गया, जिनकी एक समान गुण है। सिंपल सी बात है। क्लासें भी आपकी ऐसे ही बनती हैं, आप कौन सेक्शन के हो, ए के बी के, ये माना जाता है कि एक सेक्शन में होशियार बच्चे रहते हैं, तो ए भी क्या एक तरह का सेक्शन है। ठीक है। तो एक वर्ग में या एक समूह में एक समान गुण वाले तत्व आवर्त सारणी में रखे गए हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के लिए सही है। बहुत इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ ध्यान दो, जो ए ऑप्शन है ये आधुनिक आवर्त सारणी के लिए सही है। ध्यान देना, आधुनिक आवर्त सारणी के लिए सही है, क्योंकि हमने आपको बोला है कई बार कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर निर्भर करती है, लेकिन जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अगर वो पुरानी आवर्त सारणी मेंडलीव की पूछते तो बी ऑप्शन सही होता, आधुनिक पूछी है तो आपका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि परमाणु संख्या पर बनी है आपकी आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, मोसले की आवर्त सारणी। प्रथम आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, तो हमने आपको अभी एक ट्रिक्स बताई थी, 2, 8, 8 ये बताई थी। तो प्रथम आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों कितनी होती है, तो ये आपका 2 उत्तर एकदम करेक्ट है। और प्रथम आवर्त में बैलेंस किस सेल में होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं बच्चों, याद रख लेना, KLM। तो प्रथम आवर्त में इसको ऐसे बना सकते हैं, 2 इस तरीके से लाइनें होती हैं। तो प्रथम आवर्त में बैलेंस किस सेल में होते हैं, तो बच्चों किस सेल में होते हैं, तो ये भी दो का सरल सा प्रश्न है और सरल सा उत्तर हमने आपको दे दिया। एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। हमने अभी आपको क्या बोला था कि आपको याद करना है 2, 8, 8। अगर हम इसको हम जोड़ते हैं 8, 2, 10, 8, 18, तो माने ये तो सही नहीं है, 2, 8 और 7, अब आपके 17 हो गए, 2, 8, 10 और 7, 17 हो गए, माने 2, 8, 7 आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर निकल के आता है, तो आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट उत्तर है। अब आपका 28वां क्या कहता है कि इसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 है, माने 2, 8, 10, 8, 18 है। तो हमने आपको बताया था अभी कि 18 जो परमाणु क्रमांक है बच्चों, 18 जो परमाणु क्रमांक है बच्चों, वो आर्गन का है। ठीक है, आर्गन का है। अब यहाँ लिखा है कि रासायनिक समानता, यहाँ भी दो, हमने क्या बोला कि आवर्त सारणी जो है बच्चों, ऊपर से नीचे की ओर जो लाइनें होती हैं उनमें एक समान गुणों वाले तत्व रखे गए हैं। तो बच्चों यहाँ ऑप्शन में देखो, यहाँ नियोन लिखा हुआ है, नियोन और आर्गन एक ही समूह में रखे गए हैं। बोल देते हैं हम हीलियम, नियोन, आर्गन, आगे आर्गन। तो बच्चों ये 18वें समूह के तत्व हैं। अब यहाँ कन्फ्यूज इसलिए हो रहे हो आप, पूछा है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 है, माने बात है कि 18 है, वो आर्गन है, ऐसा प्रश्न है ये। इसको ऐसे समझो कि एक तत्व आर्गन है, इसकी समानता किससे है, तो आर्गन की समानता नियोन से है, क्योंकि नियोन आर्गन एक ही समूह में रखे गए हैं, एक ही वर्ग में रखे गए हैं, एक ही ग्रुप में रखे गए हैं। तो देखो इस तरीके से आपको आंसर लगाने हैं परीक्षा में बच्चों। अब आपका देखो प्रश्न है यहाँ पर, किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ वर्ग लिखा हुआ है, वर्ग माने वही बात है बच्चों, ऊपर से नीचे की ओर लाइन की बात हो रही है। तो सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर बच्चों पहला तत्व है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है और लास्ट का कोई तत्व उसमें भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 ही मिलेगा, ध्यान रखें। तो यहाँ जब वर्ग की बात हो रही है तो वर्ग में सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों कैसी होती है, समान होती है। प्रश्न है, किसी परमाणु के बाह्यतम शेल
और उसके नाभिक के केंद्र से दूरी को क्या कहते हैं बच्चों? परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। ये भी हम आपको बता चुके हैं। आपका अगला प्रश्न है बच्चों, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर हो सकती है? तो ये भी हम आपको बता चुके हैं। परमाणु संख्या जो है बच्चों प्रोटॉन के बराबर होती है और इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। इसलिए आपको जहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा वो आपका सी आएगा। अगर परमाणु उदासीन है तो परमाणु की जो संख्या है, परमाणु जो क्रमांक है, परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। माने एस इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और बराबर परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। याद कर लो, परमाणु संख्या माने क्रमांक, परमाणु संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, इतना आप पहले समझ लो। परमाणु की संख्या जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। मतलब ये है, अगर किसी तत्व की परमाणु संख्या 11 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। अगर वो आयन नहीं है तो आयन होने पर अलग परिवर्तन होता है। अगर धन आयन होता तो एक इलेक्ट्रॉन घट जाता है, ऋण आयन होता तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता। तो वो आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य आधुनिक आवर्त सारणी के लिए सत्य नहीं है? आधुनिक आवर्त सारणी के लिए सत्य नहीं है। तो आपको बच्चों यहाँ जो पहला ऑप्शन है ये आधुनिक आवर्त सारणी के लिए सत्य नहीं है। एक सत्य इसलिए नहीं है, इसको समझो। हीलियम का स्थान वर्ग 2 में क्षारीय मृदा के साथ है। तो यहाँ पर देखो, हीलियम का स्थान 18वें समूह में है, वर्ग 2 में तो है ही नहीं है, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। बच्चों जो वर्ग 2 समूह के तत्व होते हैं उन्हें क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ये भी परीक्षा में पूछ लेते हैं। और जो 18वें समूह में तत्व हैं बच्चों, जो हीलियम वहाँ रखा गया है, तो बच्चों उन्हें अपन निष्क्रिय गैसों वाले तत्व बोलते हैं, अक्रिय गैसों वाले तत्व बोलते हैं, 0 समूह वाले तत्व बोलते हैं, 18वें समूह वाले तत्व बोलते हैं। किसी संक्रमण तत्व की श्रेणी में रख सकते हैं? संक्रमण तत्व की श्रेणी में रख सकते हैं बच्चों, तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन एकदम सही है। कौन तत्व अधात्वी अभिलक्षण को प्रदर्शित करता? माना अधातु कौन है? अभी तो आपको आवर्त सारणी आनी चाहिए। जो ब्रोमीन है बच्चों ये अधातु है। ये बच्चों पता है ये 17वें समूह की है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन 17वें समूह की है। 17वें समूह तत्वों को बच्चों पता है क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। और हमने क्या बोला कि 15, 16, 17, 18 इन तत्वों, इन समूह के तत्वों को अधातु कहते हैं। तो ब्रोमीन क्या है? अधातु है। सिंपल सी बात है आपकी। अब प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण रखता है? अब अधात्विक गुण रखता है सबसे अधिक, तो बच्चों लास्ट में जो लाइन है वो देखना है कि लास्ट में लाइन वाला कौन सा तत्व है। अब देखो नाइट्रोजन है, ये बच्चों ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन जो है बच्चों ये 15 वाला है। यहाँ पर ये 15 वाला है। फास्फोरस भी 15 वाला है। क्लोरीन 17 वाला है। ठीक है, तो इसी से आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। तो 17 आपका एकदम क्लियर आंसर, एकदम सही है। ठीक है, 17 आपका क्लियर सही है क्योंकि 17वें समूह का है। कौन सा सबसे अधिक भस्मिक ऑक्साइड है? अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आवर्त सारणी में आपको ध्यान रखना है कि जो 17 समूह हैं सबसे बाएं, यहाँ ध्यान देना, सबसे बाएं वाला समूह कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो बाएं समूह माने पहला जो समूह है आपका उसमें कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो पोटेशियम बोल चुके हैं। जितने बाएं वाले समूह के तत्व होते हैं वो भास्मिक ऑक्साइड बनाते हैं, माने क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। जितने बाएं वाले होंगे वो भास्मिक ऑक्साइड बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। अब प्रश्न आपका मैग्नीशियम आवर्त सारणी में किस वर्ग में है? तो जो मैग्नीशियम बच्चों आवर्त सारणी के समूह 2 में है। समूह 2 में है मैग्नीशियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सभी वर्ग 2 में हैं, समूह 2 में हैं, ग्रुप 2 में हैं, वर्ग 2 में हैं, समूह 2 में हैं। अब बच्चों आपका प्रश्न है कि थोरियम जिसकी परमाणु संख्या 90 है उन्हें आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है? अभी अपन ने क्या बोला था? 57 से 71, 90 से 103। 90 से 103 को अपन ने बोला था एक्टिनाइट, बोला था एक्टिनाइट। तो इसका आंसर क्या है आपका? एक्टिनाइट। अब आपका ये अंतिम प्रश्न है बच्चों
कि मुद्रा धातु हैं। मुद्रा धातु माने जिनसे रुपया जिनसे सिक्का बनते हैं। तो तांबे के भी सिक्का बनते हैं, चांदी के भी सिक्का बनते हैं, सोने के भी सिक्का बनते हैं। तो ये मुद्रा धातुएँ हैं। तो बच्चों हम आशा करते हैं आपको सभी प्रश्न के आंसर बच्चों समझ में आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इसी तरह वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आप वीडियो लाइक करेंगे, चैनल का सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए और वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।